मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक लफ्ज पर बहस जारी है कि क्या आपको तागूत का पता है। यकीन माने हमारी कौम इस लफ्ज से भी मीम्स बनाकर हमेशा की तरह अपना और दूसरों का वक्त जाया कर रही है, ये जाने बगैर कि इस लफ्ज के बारे में जानने कि आखिर इसका मतलब क्या है। नाज़रीन, अक्सरियत लोगों ने ये लफ्ज पहली बार ही सुना होगा, और वो भी इस क्लिप के वायरल होने पर, जो आज सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। नाज़रीन, तागूत असल में क्या है और ये कितना खतरनाक है, आज की इस वीडियो में इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले आप ये क्लिप देखें, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, ये बात मानना पड़ेगा। 100 बंदों का सैंपल है पाकिस्तान में से, ठीक है, 100 औरतों का सैंपल नहीं, बेसिक नॉलेज टेस्ट करें। 100 में से 25 मर्द अज्जड और जाहिल निकलेंगे जी, 50 मर्द 50-50 निकलेंगे और 25 मर्द बिल्कुल एलोक्वेंट निकलेंगे। ठीक है, ये सैंपल है, पाकिस्तान है, कहीं से भी उठा के देख लें। और 100 औरतों का लें, 95% ऐसी अज्जड और जाहिल मिलेंगे, उनको पता ही नहीं होगा। सुने ना, ये जो चीज़ रियलिटी में है ना, ये जो औरतों ने अपने पर जहालत के कंबल लपेटे हुए हैं ना, उनको ऐसा बंदा मुफ्ती लगता ही लगता है जो जुम्मे के खुतबे में आधी हदीस सुन के आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल कोरी होती है। उन औरतों को मैं बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ मुफ्तियान के साथ रुजू करना है, मगर पहले जत्थे बना के आप हर औरत इंस्टाग्राम के ऊपर 50-50 हज़ार के ग्रुप्स में बैठी हुई है, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आके कुकिंग चैनल पे डांस, मेकअप, हर चीज़ के ऊपर इनकी अवेयरनेस है, इस्लाम के ऊपर टके का इल्म नहीं। नाज़रीन, साहिल नदीम एक मशहूर पाकिस्तानी पब्लिक स्पीकर, कंसल्टेंट, माहिर नफ्सियात और एक बेहतरीन मुफक्कर हैं। जरूरी नहीं कि साहिल नदीम की हर एक बात से इत्तेफाक किया जा सके, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो बात सही हो और हक पर हो उसको सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। मौजूदा दौर की नस्ल एक खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है, और जहाँ फितनों का बाजार लगा रहता है और हमारे नौजवान बगैर सोचे समझे इन फितनों में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह दीन से ला इल्मी और दीन से दूरी है। ऐसे वक्त में जो जवाब आपको कोई मौलवी नहीं दे सकता, ऐसे कई सवालों का जवाब यूट्यूब पर साहिल नदीम और डॉक्टर इसरार अहमद के कई बयानात से हमें मिल चुका है। नाज़रीन, इस साजिशी दौर में जो बताने और सिखाने की बातें हैं, डॉक्टर इसरार के बाद साहिल नदीम साहब समझाने की कोशिशों में हैं, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में यही दो शख्सियात ऐसी हैं जो हमारी नौजवान को सिराते मुस्तकीम का असल मतलब समझा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह जहाँ हक की बात होगी, वहाँ लिबरल तबका आपके खिलाफ होगा, जैसा कि इस क्लिप के वायरल हो जाने के बाद ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, ये क्लिप एक लफ्ज से वायरल हुआ और वो लफ्ज था तागूत। अब तागूत क्या है? तागूत के लुग़वी मानी हद से तजावुज़ करना है। शरअ इस्लाम में तागूत की जामे तारीफ वो है जो इब्ने क़य्यम अल-जुज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अलालुल मौक़िईन अन रब्बुल आलमीन में की है। कहते हैं कि तागूत से मुराद हर वो मबूज़, यानी जिसकी इबादत की जाती हो, जिसकी इत्तबा की जाती हो, जिसकी बात मानी जाती हो और जिसे बंदा इसकी हैसियत से ज्यादा दर्जा दे। बस हर कौम का तागूत वो शख्स हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर लोग उसके पास फैसला करवाने के लिए जाते हों, या अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करते हों, या अल्लाह की तरफ से अदा करदा किसी बसीरत, दलील, रहनुमाई और हुक्म के बगैर ही उसकी इत्तबा करते हों या उसकी बात मानते हों, और ना जानते हों कि इस तरह तो अल्लाह की बात माननी चाहिए। ना ये सब दुनिया जहान के तागूत हैं। इनके बारे में और इनके साथ लोगों के ताल्लुकात और मामलात के बारे में गौर व फिक्र करने पर आप जान लेंगे कि ये लोग अल्लाह ताला की इबादत से हटकर तागूत की इबादत में लग चुके हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फैसले के लिए जाने के बजाय तागूत की तरफ फैसले करवाने के लिए जाते हैं, और अल्लाह की बात मानने और उसके रसूल के नक्शे कदम पर चलने की बजाय तागूत की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। नाज़रीन, इस तारीफ की रूह से आजकल के जमहूरी हुक्मरान, अदालतें जानते हुए इससे फैसला करने वाले लोग इसी कुफरी निज़ाम पर राजी हैं, और नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों का दिफा करने वाले लोग भी तागूत में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने तागूत शैतान को कहा है और इसका इनकार करने का हुक्म दिया, और इस इनकार को ईमान और तौहीद के सही होने की शर्त करार दिया है। जैसे कि फरमाया, फिर जो शख्स शैतान को ना माने और खुदा पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली जो कभी टूटने वाली नहीं है, और खुदा सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। फिर फरमाया, क्या तुम लोगों ने उन लोगों को नहीं देखा जो इस चीज पर ईमान लाने का दावा करते हैं जो तुझ पर नाजिल की गई और जो चीज तुमसे पहले नाजिल की गई। वो चाहते हैं कि वो अपना फैसला शैतान से करवाएं, हालांकि हुक्म है कि इसे ना माने।
اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور لے جائے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طاغوت سے اجتناب کرنے کو حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ لہٰذا سوچنے کا مقام ہے کہ جنہیں طاغوت کا پتہ تک نہ ہو وہ اس سے خود کو کیسے بچائیں گے۔ ناظرین، اس کلپ میں اس خاتون نے کہا کہ مجھے طاغوت کا نہیں پتہ، آپ مجھے اس بنا پر جاہل نہیں کہہ سکتے، اور اس لڑکی نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے، جس پر ساحل ندیم قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اس پر بھی اس خاتون نے یہ کہتے ہوئے اپنی جہالت کا ثبوت دیا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ معافی مانگیں اور آپ مجھے عربی کی آیات سنا رہے ہیں۔ ساحل ندیم نے 95% عورتوں کو جاہل کیوں کہا، اس کے لیے مکمل پروگرام دیکھیے، کیونکہ رائے دینے سے بہتر ہے خود تحقیق کرنا۔ ناظرین، طاغوت کے لفظی معنی گمراہ، سرکش شیطان اور اللہ سے منحرف ہو جانا ہے۔ اصلاح علمی کے موجودہ دور میں ہمارے معاشرے میں اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ہر وہ شخص جاہل ہے جو اس پرفتن دور میں طاغوت کا مطلب نہیں جانتا، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مسلمان کی اکثریت کو بالکل نہیں معلوم کہ طاغوت کفر نظام اور لوگوں کی بنائی ہوئی باطل حکمرانی پر سب کی پیروی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو سر نے ایک بات کی تھی، انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے۔ سب سے پہلے ان سب چیزوں کو آپ اپنے ان کو کاؤنٹر کیے بغیر آپ نے یہ ساری بات کی، تو آپ کو پہلے معافی مانگنی چاہیے آئی گیس۔ اور آپ کو نہیں پتا تھا، سوچیں ذرا۔ پتا تھا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ میں یہاں پہ اسلام پہ لیکچر لینے نہیں آئی آپ سے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ بیٹا، جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل لکھا ہوا ہے، مجھے ریفرنس دے، مجھے ریفرنس دے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، کہہ دیا نبی سے، ٹھیک ہے؟ سن لیں، ایک کی مثال کیا ہے؟ اندھے کی اور ایک دیکھنے والا۔ اللہ بتا رہا ہے، اور اندھا گڑھے میں گرے گا ہی گرے گا۔ بیٹھی ایک لڑکی سے کہا اسلام کا سب سے بڑا گناہ بتا دو، اس نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے۔ دور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے۔ شوہر کے پیار میں نہیں کہہ رہی کہ I don't want to share. She wants total اجارہ داری of all the empire that this man represents. And that could be financial as well. That could be more. یار پہلے تو خود تو پوری ہو جا، ماں بننے کے قابل نہیں ہے وہ، تو وہ اپنی فوٹو کاپی ایک اور پیدا کر۔ ریزن ہے یہ جو ساز بہو کی لڑائی ہے، ساز اپنی بہو سے نہیں لڑتی وہ ماں۔ میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں کہ عورت بے اولاد نہیں ہوتی، یہاں ہم نے بلیم کیا عورت کو بھی، یہاں ہم نے بلیم کیا مرد کو بھی۔ اب یہ چیزیں سکھانی پڑے گی سب کو۔